साथ में पहुंचे रामस्वरूप जी गिल, मंडल अध्यक्ष बसंत जी शर्मा, हमारे ब्लॉक के प्रत्याशी गोबिया साहब, कुज्जी से गुरुजी हवा सिंह जी सऊ और साथ पहुंचे सभी पार्टी के सम्मानियों के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आने वाली 19 तारीख को हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत में चुनाव होने जा रहे हैं। प्रत्येक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का साथ निभाकर हमें अपनी चूरू लोकसभा से देवेंद्र जी झाझड़िया को विजयी बनाकर भेजना है। हमारे गांव में पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी विजयी रही है और हम विधायक जी को विश्वास दिलाना चाहते हैं अब की बार भी हमारे गांव से भारतीय जनता पार्टी विजयी होकर निकलेगी। हमारे बीच पहुंचे विधायक जी को मैं वोट के अपील के लिए कहूंगा कि ग्रामवासियों को वोट के लिए अपील करें। जोरदार तालियों स्वागत। रामस्वरूप जी गिल, जोरदार तालियों स्वागत। आज के इस सभा में पधारे लोकप्रिय विधायक भादरा से संजीव बेनीवाल जी, डॉक्टर हेमलाल जी, बसंत जी, पूर्व सरपंच और सभी पदाधिकारीगण और नुआ गांव के बुजुर्गों, तमाम दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप थोड़ा सो लगाओ पंचायत न्यारो अलग अलग हो रही है थोड़ा और नुआ भी जी तो करे तो कड़ी विधायक जी अगली बार कोई जोन जान कोई ब्लॉक है कोई टेढ़ा मेढ़ा है पाचा मिलाइयो सही है गलत तो बताओ। तन दूर हो मन दूर नहीं होना। मन तो दूर को नहीं, लेकिन वो वोटर और अड़गो सही है, वोटर लगाव ज्यादा हो जाए ये खातर आगे परिसीमन में घटी बैठे माने 50 आगे जोड़ी तो काम जरूर करियो। और लोकसभा में अपने प्रत्याशी देवेंद्र जी झाझड़िया इतने बड़े आदमी है, इतने बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, तो अपने सब मिलके उनकी मदद करो ताकि भादरा का विकास हो, विधायक जी के हाथ मजबूत हो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद रामस्वरूप जी। अब मैं कुज्जी से हमारे बीच हवा सिंह जी सऊ से निवेदन करूंगा आए और अपने विचार रखें। जोरदार तालियों स्वागत हवा सिंह जी सऊ। परम आदरणीय सम्मानित विधायक जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित पार्टी के पदाधिकारीगण, गांव से आए हुए सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वैसे तो अपन सगड़ा ने इन चीजों का अच्छी तरह ज्ञान है, लेकिन एक चीज की राहुल कस्बा के द्वारा दवाई डिवीजन लाग रही है कि मेरी टिकट कटाई, मान ली टिकट कटाई, जगह आदमी जगह परिवार ने 6 बरिया लोकसभा को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलो, 3 बरिया दादा दानी विधानसभा में पहुंचने का मौका मिलो, जगह आदमी आज आपकी टिकट चलो कटवा दी, आपकी टिकट कौन बचा क्या भाई आपने रक्षा क्या कर सके, आप भी कहनी बात मान लेना, कटवा दी कहीं कटवा दी, जो को आदमी आपकी टिकट कौन बचा सके, आशा था पाइयों को आपन और प्रतिनिधि दुर्भाग्य घटोई, जो को आपको 40 साल हो जो प्रतिनिधित्व करने लग रहे हो, वो प्रतिनिधित्व है करना व्यक्ति आपकी टिकट कौन बचा सके, जो को आपने रक्षा कर सके घटेगे, आपने झूठ बड़े बड़े काम आ सके कौन आ सके, मेरे हिसाब से आ सके, जो आपकी टिकट देने में वो अपन के पंचायत घटे जरूरत पड़ेगी। तो एक बात वास्ते आपने आपनो मान सम्मान जती रहे वो नुआ गांव में विधानसभा के अंदर जितनो आप विधायक जी को जो मान सम्मान रखे वो मुझे 5-4% वोट 10% वोट बढ़ावा, जो तो अपने मान सम्मान की बात है नहीं कोई सिस्टम को नहीं। तो मैं तो अपेक्षा रखना बाकी गांव में प्रत्येक छोटे छोटे बच्चा जान लाग रहे हो, सगड़ा ही भावना आई है कि अब की बार है जिकी नए प्रतिनिधित्व जो करने लग रहे भी आज इन पार करना है। धन्यवाद, जय श्री राम। धन्यवाद हवा सिंह जी। अब मैं भादरा के
विधायक को निमंत्रण देना चाहूंगा कि आए और अपने विचार रखें। जोरदार तालियों से स्वागत विधायक जी का। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे जिला परिषद डायरेक्टर के प्रतिनिधित्व के तौर पर हमारे बीच में पधारे आदरणीय रामस्वरूप निखिल साहब, हमारे बीच किसान मोर्चा से आदरणीय मुनीराम जी मूड साहब, कृषि उपज मंडी के पूर्व डायरेक्टर आदरणीय अमिलाल जी, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई बसंत जी और सम्मानित सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, नेतागण, परम आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों और सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, आने वाली 19 तारीख को देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है और एक तरह से 19 तारीख के मतदान से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में हम लोग अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजने वाले हैं और इस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे पार्टी के आला कमान ने और एक तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खुद आगे बढ़ करके भाई देवेंद्र झाझड़िया को पार्टी का उम्मीदवार बना करके हमारे बीच भेजा। जहां तक देवेंद्र का सवाल है, पैरा ओलंपिक खेलों में जो दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा खेल प्रतियोगिता होती है, पैरा ओलंपिक खेलों में लगातार 3 बार पदक जीत करके जिसने न केवल हमारे इस इलाके का, न केवल इस क्षेत्र का, न केवल राजस्थान प्रदेश का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया, बल्कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने का काम किया। एक तरह से पद्म श्री, पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड जैसे अवार्डों से सम्मानित होने वाले ऐसे एक खिलाड़ी के रूप में और किसान परिवार में पैदा हुए एक किसान प्रतिनिधि के रूप में निश्चित रूप से जिसे उम्मीदवारी दी गई, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने ये टिकट देवेंद्र को देकर के न केवल एक खिलाड़ी का सम्मान किया, न केवल एक किसान परिवार का सम्मान किया, बल्कि हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र का, चूरू का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया। साथियों, 19 तारीख का चुनाव निश्चित रूप से महत्वपूर्ण चुनाव। देश के यशस्वी नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लगातार प्रधानमंत्री रहते हुए पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ा है, हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी। एक तरह से मोदी जी आज पूरे देश के नागरिकों के दिलों पर छाए हुए हैं, दिलों पर एक तरह से राज कर रहे हैं। यदि इसी मजबूती से देश आगे बढ़ता गया, इसी मजबूती से आप आशीर्वाद दे करके मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का यदि आपने काम किया, तो एक दिन ऐसा आएगा कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारतवर्ष पूरी दुनिया पर ताकत के साथ राज करने का काम करेगा। इतनी बड़ी सोच के साथ एक विकसित भारत का सपना लेकर के मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं कि एक तरह से देश की आजादी के 100 साल पूरे होने पर 2047 तक हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बने, विकसित देश बने, इस तरह की सोच के साथ मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि आने वाला चुनाव मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। आने वाला चुनाव देश को मजबूत करने का चुनाव है। आने वाला चुनाव देश को विकसित भारत की, दुनिया में विकसित भारत की सूची में देश का नाम डालने वाला चुनाव है। इसलिए मेरा ये निवेदन रहेगा
कि 19 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल का बटन दबा करके भाई देवेंद्र झाझड़िया को आप ज्यादा से ज्यादा वोटों से यहाँ से जिता करके भेजें, ताकि मोदी जी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। साथियों, मैं आपसे कहने के लिए आया कि आज हमारा कार्यकर्ता एक बात दावे से कह सकता है कि मोदी जी के देश का प्रधानमंत्री बनने से पहले आप लोग उस जमाने में अखबार पढ़ते थे, टेलीविजन देखते थे, उस जमाने की बात को याद कीजिए, उस जमाने की खबरों को याद कीजिए। आए दिन घोटालों की खबरें आती थी, भ्रष्टाचार की खबरें आती थी, कभी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कभी खेल घोटाला, कभी चीनी घोटाला, कभी कोयला घोटाला, और हर दिन एक तरह से अखबारों की सुर्खियां ये खबरें बढ़ती थी। आज एक बात दावे से कार्यकर्ता कह सकता है कि मोदी जी ने देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे किसी एक भी केंद्रीय नेता का, किसी एक भी केंद्रीय मंत्री का आज तक किसी घोटाले में नाम नहीं आया, किसी भ्रष्टाचार में नाम नहीं आया। ये भी इस बात का प्रमाण है कि मोदी जी ईमानदारी से इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक बार राजीव गांधी जी तो देश का प्रधानमंत्री आया तो अपने सिद्ध मुखाड़े प्रोग्राम में बिरानी आया था, याद है थोड़ा बहुत? मीटिंग में गया थे तो जरूर गया होगा, साहब ज्यादा है तो थे, गया थे, सुनी बांगी पीटे बांके गयो के देखो हर सच्ची बात मुंह निकल जाए, कई बार कहना कौन तो और सच्ची निकल जाए। बाकी भाई 1 रुपयो भेजा दिल्ली थारे खातर विकास खातर मानो फ्लैगशिप योजना का मानो 1 रुपयो, और थारे कने पहुंचता पहुंचता 15 पैसा पहुंच जाए, कई नया बात। तो बेटे तो कई रूप में ली बात ने, कहीं मजाक में भी ली, कहीं चलो वो तो आप अपनी सोच हो है, लेकिन मुंह सच्चाई भी तत्कालीन प्रधानमंत्री के मुंह निकल गई। आज देखो, आज अगर 1 रुपयो भी आवे ना फ्लैगशिप योजना वो चाहे आवे रुपयो ही, वो टल्ली जो बात तो सीधो खाता मान ला रहे देश के नागरिक है। ये भी इस बात का प्रमाण है कि मोदी जी की एक दृढ़ इच्छा शक्ति है कि ईमानदारी से देश को आगे बढ़ाएं। तो मैं कहने के लिए आया कि आप चौपाल में बैठते हो, आप चौक में बैठते हो, जगह जगह बातें चलती है, आपस में हेल्दी डिस्कशन भी एक तरह से हर कार्यकर्ता ने कई बात करनी पड़े, आपस में तुलती बैठे, कई बार जिद्दी भी हो जाए कि वो फलानी पार्टी हुई, हमारी पार्टी हुई। तो मैं कह सकता हूं कि मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है। अगला पूछेगा क्यों जरूरी है, तो एक बात कह सकूं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है, ये हम नहीं कहते, अकेला हमारे कहने से मत मानो। यदि पूछना चाहते हो तो अभिनंदन की मां से जाके पूछो कि देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना क्यों जरूरी है। यदि पूछना चाहते हो तो आप जाकर के देश के अंदर किसान से पूछो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ जो किसान ले रहा है उसको जाके पूछो कि मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना क्यों जरूरी है। किसान सम्मान निधि योजना में जिनके खाते में, किसानों के खाते में पैसा आ रहा है, उन किसानों से जाकर के पूछो कि मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना क्यों जरूरी है। यदि आप फिर भी पूछना चाहते हो तो आप जाकर के सेना से पूछो, सेना में काम करने वाले सैनिकों से पूछो कि मोदी जी देश का प्रधानमंत्री फिर से क्यों बनने चाहिए। और फिर भी पूछना चाहते हो तो राम मंदिर में आस्था रखने वाले देश के नागरिक से जाकर के पूछो कि मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना क्यों जरूरी है। यदि फिर भी पूछना चाहते हो तो आप जम्मू और कश्मीर में जाकर के आवाम से पूछो, 370 घाटी वहां जाकर के पूछो कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री फिर से क्यों बनने चाहिए, आपको जवाब मिल जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले 19 तारीख का वोट प्रधानमंत्री बनाने के लिए डालने जा रहे हो, देश को मजबूत करने के लिए डालने जा रहे हो, विकसित भारत बनाने के लिए डालने जा रहे हो, तो एक एक वोट आप कमल के फूल का बटन दबा करके देवेंद्र भाई को यहाँ से जिता करके भेजें। और यदि मोदी जी को फिर से देखकर देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हो और आपके इस कार्यकर्ता को, जिसको चंद दिनों पहले आपने यहाँ से जिता करके भेजा, आपके इस कार्यकर्ता को यदि राजनीति में आप मजबूत देखना चाहते हो
तो एक एक वोट देवेंद्र को डाल करके यहाँ से जिता करके भेजे, ताकि मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। आज 3 बजे युवा चौपाल भी रखी है कार्यालय में। युवा जो नौजवान हमारे कार्यकर्ता युवा मोर्चे के हैं, उनमें भी आप ज्यादा से ज्यादा पधारे। कुछ बातें वहां भी हमारे आने वाले नेता बताएंगे। और एक बात हमें और करना चाहूँ, 13 तारीख ने अभी मैसेज आया थोड़ी देर पहले, 13 तारीख ने अभी घंटा भर बाद प्रोग्राम फाइनल हो जाओ, लेकिन मोटी सी बात तो बताई दूं, फाइनल हो जाओ धर्म पूरी इतना और दे देगा। 13 तारीख ने मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी 13 तारीख को भादरा आने का उनका प्रोग्राम बनने जा रहा है। वो प्रोग्राम बन जा रहे 13 ना होगा, पर फाइनल हो जाए टाइम टू थाने में सूचना दे दूंगा। अभी बात चल रही है, मतलब लगभग मानो आवेगा तो 13 तारीख ना होगा। मैं आपकी बात क्या, अगर आप अपनी बात मंगा के रखा तो मेरे कहना मतलब ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइयो। हालांकि काम धंधो सब है, लेकिन ज्यादा संख्या में आइयो, ताकि सारी रीति बात मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचता। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।